नवीद भाई, अल्लाह ताला सबसे पहले दोनों मुफ्तियान साहब को और आपको सलामत रखे। मेरी तरफ से बहुत बहुत आदाब आपको। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। मेरे दो सवाल है। पहला सवाल ये है कि अगर किसी बंदे ने जो तलाक दी हो एक अपनी बीवी को, जी 4-5 साल हो गए हो, तो वो दोबारा आपस में निकाह कर सकते हैं या नहीं? अच्छा जी। और दूसरा सवाल है कि जो हम ताज़ियत के लिए जाते हैं किसी के घर, जो फोत हो जाता है कोई बंदा, जी तो उसकी ताज़ियत के लिए हाथ उठाकर दुआ कर सकते हैं या नहीं? ये मेहरबानी करके मुफ्ती अजमल साहब से रिक्वेस्ट है कि वो रहनुमाई फरमा दीजिए। अरे आप तो इसका मतलब है शो देख ट्रांसमिशन देख ही नहीं रहे सजाद साहब। आज उनकी छुट्टी है, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब की। आज हमारे साथ माशाल्लाह जावेद इकबाल सियालकोटी साहब सियालकोट से तशरीफ़ लाए हुए ख़ास तौर पे इस सेशन के लिए, वो भी मौजूद हैं, और मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब भी मौजूद हैं। तो मैं करवा लेता हूँ ये डिस्कस। मैं माजरत चाहता हूँ, मैं असल में मोबाइल पे हूँ, टीवी नहीं देख रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं जवाब लेके देता हूँ आपका भी, ठीक है जी जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, तलाक 4-5 साल पहले हो चुकी है, निकाह दोबारा हो सकता है? ये बात वाज़ेह नहीं हो सकी। हाँ जी, हम दोनों सूरतें बयान कर जी, लेते जी, हैं। जी। अगर तलाक हो गई है, एक रजई हुई है, उसके बाद फिर किसी मौके पे दूसरी तलाक हो गई है, हाँ जी। और फिर अलहदगी हो गई है, रुजू नहीं हुआ है, तो इसके बाद तजदीद निकाह ये हो सकता है बग़ैर किसी हलाले मलाले के, और ये करें मिल सकते हैं बिला शक व शुबा। ये तो पहली सूरत है। ये पहली सूरत है, यानी तलाक रजी है, तलाक रजी के बाद इद्दत गुज़र चुकी है, दोबारा निकाह ये कर सकते हैं। दूसरी सूरत यह है कि तीनों तलाक़ें हो चुकी है, तीसरी तलाक भी किसी मौके पे इन्होंने दी है, और उसके बाद चूँकि रुजू हो नहीं सकता, अब जो है ना चंद साल के बाद अब ये फिर से मिलना चाहते हैं, तो 3 तलाक़ों की जो गिनती है मुख्तलिफ़ औक़ात में, ये गिनती पूरी हो जाने के बाद फिर ये रुजू नहीं हो सकता। हाँ, रुजू की एक सूरत है कि उस औरत ने किसी और शख़्स से निकाह कर लिया हो, और उस बंदे ने भी उसको बतौर बीवी के रखने का पक्का अज़म कर लिया हो, फिर किसी वजह से उनके दरमियान अलहदगी हो गई, तो फिर इद्दत भी गुज़र गई। इद्दत गुज़रने के बाद ये साबिक़ा ख़ाउन के साथ इस औरत का फिर निकाह हो सकता है, या निकाह हो गया है और निकाह होने के बाद मामला सारे सरअंजाम पा चुके हैं, लेकिन वो ख़ाउन, दूसरा ख़ाउन वो फौत हो गया, इद्दत गुज़र गई, तो फिर भी साबिक़ा ख़ाउन के साथ इनका निकाह हो सकता है। ठीक है। दूसरा सवाल ताज़ियत के लिए क्या? हाँ जी, ताज़ियत के लिए जो जाते हैं, और हमारे मुआशरे के अंदर जो रिवाज बन चुका है कि वो जाके वो ताज़ियत के लिए लोग बैठे होते हैं, तो कहते हैं दुआए खैर, वो सारे हाथ उठाते हैं, कोई सिगरेट पी रहा होता है, कोई बातों में लगा होता है, कोई किसी के साथ फ़ोन में, लेकिन एक हाथ को ना ऐसे उठा के और कुछ देर के बाद फिर हाथ ऐसे। ये जो तरीक़ा है ये तो ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ना सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन से साबित है, ना ये अइम्मा मुज्तहिदीन ने ऐसे कहा है। अगर किसी ने कोई दुआ देनी है, ताज़ियत की जो दुआ है वो यही है कि बंदा उधर जाए, उसको तसल्ली दे कि अल्लाह ताला जो मैयत है उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, तुम्हें सब्र दे, और इसी तरह आज़म अल्लाह अजरक व अहसन आज़ाक व गफ़र लिमय्यतिक, इसी तरह और जो मसनून अल्फाज है वो पढ़ ले, बात ख़त्म हो गई। ये जो बार बार हाथ उठाना और वो ख़त्म फिर चेहरे पर फेरना या ना फेरना, ये जो ना ये साबित नहीं है। एक सूरत में वाज़ेह कर दूँ, काल तो होगी, हाँ जी, वो एक सूरत वो ये है कि एक बंदा अकेला बैठा है और वो कहते या अल्लाह फ़लाँ की मग़फ़िरत फ़रमा, और उसके लिए दुआए मग़फ़िरत मांगता है, दिल से मांगता है, ताज़ियत के लिए नहीं है, बल्कि वो दुआ मांगता है, तो इस दुआ में हाथ उठाना ये साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चचा के लिए ऐसे ही हाथ उठा के मग़फ़िरत की दुआ मांगी है। ठीक है,